Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. Wish you all a very happy new year. Happy New Year. 2026 की शुरुआत और हिंदुस्तान का सबसे फायर्ड अप सिटी एमवे बिजनेस में मुंबई, सबसे ज्यादा डायमंड्स, सबसे ज्यादा चमक, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिला यहाँ पे बात करने का। We are so fortunate. जब मुझे पता लगा कि 2026 की शुरुआत में हम लोग इस तरह की ऑडियंस, इस तरह के सुपरस्टार्स के सामने बात कर पाएंगे, तो हमने कहा यार ये भी एक जबरदस्त फ्लैशिंग हो गई, एक नया साल की ऐसी जबरदस्त शुरुआत हो गई, तो नया साल पूरा जबरदस्त जाने वाला है। कुछ नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हम लोग को देख रहे हैं, तो हम दोनों को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आज बहुत मजा आने वाला है। आज का जो सेमिनार है ये 3 पार्ट में होगा। एक छोटी सी रिकमेंडेशन तो आप देख चुके हो, लेकिन अभी हम ना आपको थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, अपनी स्टोरी बताएंगे, हम कौन हैं, क्या कर रहे थे, कैसे आ गए इस बिजनेस में, इस बिजनेस से हमें क्या मिला, क्या हुआ, और उसके बाद फिर आप बहुत सारे जो अचीवर्स आपके बीच में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड किए हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान के एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंस्पायर कर रहे हैं, जो कि रोल मॉडल्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, उनको आप देखोगे, जो हमें इंस्पायर कर रहे हैं, जिनको देख देख कर हम यहाँ तक पहुँचे, तो उनको आप देखोगे, उनको सुनोगे। और उसके बाद फिर हम एक फाइनल पार्ट में आएंगे, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमने 27 सालों में क्या सीखा, क्या गलतियाँ की, क्या सही किया, हमारे हिसाब से जो हमें समझ में आया 27 सालों में, कैसे इस बिजनेस को बढ़िया से, सॉलिड तरीके से और अच्छे से बिल्ड किया। तो शायद सेकंड पार्ट बहुत सारे लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन शायद पूरा सेमिनार ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा जबरदस्त है। इस बिजनेस का स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है कि इसमें ये पूरी केस स्टडी भी हो जाती है और पूरी टीचिंग भी हो जाती है, लर्निंग भी हो जाती है, और ये व्हाइट बोर्ड भी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम इसको यूज करके वो भी आपको बताएंगे कि कैसे इस बिजनेस को किया जा सकता है, ताकि जो नए लोग हैं वो कुछ यहाँ से लेके जाए। सो फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करने के लिए हम आपको अपने बारे में बताएंगे कि हम कौन है, कैसे इस बिजनेस में आए, कुछ आपको एमसी ने बताया, जो आज के होस्ट हैं उन्होंने बताया, और बाकी सबसे बढ़िया हमारे बारे में बताने के लिए तो मेरे पास एक पर्सन है जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, और जो 39 साल हो गए हमारी शादी को, 39 ईयर्स। We are not only life partners, we are also business partners and friends. So it's over to Bindu for our part of the story. थैंक यू। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल के पहले संडे को आपसे बात करने जा रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और जैसा कि अनिल ने बताया कि हम आपको अपने बारे में बताएंगे, लेकिन उसका एक पर्पज है कि सो दैट आपको पता चलेगा कि हम भी आप ही की तरह हैं, किस तरह हमने इस बिजनेस को लेके ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, कैसे बिल्ड किया, कहाँ से कहाँ पर गया। मैं और अनिल हम दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं, पंजाब को बिलोंग करते हैं। मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, अनिल के फादर जॉब में। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अनिल ने बताया हमारी शादी को 39 years बैक वी गॉट मैरिड। 2 हमारे बच्चे हैं, एक बेटा, एक बेटी और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। मैं दादी भी हूँ, मैं नानी भी हूँ। ये लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड है जो हम एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। 27 years बैक इस बिजनेस को ज्वाइन क्या किया। एट दैट टाइम अनिल वाज वर्किंग एज एक्शन विद द पंजाब गवर्नमेंट। सबसे बड़ी डिवीजन का चार्ज था, बच्चे छोटे छोटे थे, और वो हमारी लाइफ का वो मोमेंट था, वी वर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग। ऐसे लगता था कि लाइफ सेट है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया। गॉड्स प्लान, कहते हैं ना, गॉड्स प्लान हमेशा काम करता है, हमारे से बेटर काम करता है। और डेस्टिनी थी जो इस बिजनेस को आने ले गई हमें।
आप लोग डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? Yes, you people are destined to listen to us today. कईयों का लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया होगा, कईयों का लास्ट मोमेंट पे बन गया होगा। ये डेस्टिनी प्लेज इट्स रोल। ऐसे ही हम भी इस बिजनेस को देखते हैं। वहां जाके देखा, जो दिखा रहा था, ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज ए फॉर्मर, वेरी स्मार्ट गाय, और उसने प्लान दिखाया। कुछ अनिल डिटेल में बताएंगे आपको अपने स्टोरी पार्ट में कैसे क्या हुआ। तो वहां प्लान कुछ ज्यादा समझ नहीं लगा, बस इतना समझ लगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी सी है, विद इन रीच है। पहली बार ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात की गई जो आराम से लगा सकता है, एंड नथिंग लूज, ट्राई करके देखना। बहुत इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन कि चलो ट्राई करके देखते हैं, थोड़े से पैसों की तो बात है। ये डिसीजन हमने लिया और उसके बाद ज्वाइन कर लिया। कुछ पता नहीं, अपनी लाइफ बढ़िया चली थी, मस्त हो गए। टर्निंग पॉइंट के एक ऐसे ही बड़े सेमिनार में चले, वहां जाकर देखा, अरे ये बिजनेस वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे थे इतनी सी इन्वेस्टमेंट है, इतनी सी बिजनेस, इतनी सी इनकम होगी। हमने तो सोचा था पॉकेट मनी आ जाएगी। मैंने टीचिंग लाइन में बिफोर मैरिज भी एज ए मैथ्स टीचर जॉब करी है, आफ्टर मैरिज भी करी है, तो थोड़ा घर में इनकी जॉब डिमांडिंग थी, बच्चे छोटे थे, तो चलो अपनी पॉकेट में इस तरह की इनकम के लिए। तो वहां जाके देखा, दिस बिजनेस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग ह्यूज, दिस इज समथिंग बिग। हर प्रोफेशन के लोग वहां पे थे और बहुत सक्सेसफुल, मतलब ऐसे माइंड, जैसे माइंड बॉगलिंग, जैसे माइंड दिमाग घूम गया कि ये क्या चीज है। टर्निंग पॉइंट दे एट दैट डे ओनली। उसके बाद हमने इस बिजनेस को अच्छे से सीखा, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट थी सीखने के लिए वो हमने काम किया, और इस बिजनेस को रिलीजियसली बिल्ड किया। रिलीजियसली आप समझते हैं, कई बार हम मंदिर में कहते हैं कि मैं 40 डेज मंदिर जाऊंगी, मैं गुरुद्वारे जाऊंगी, तो हम कहते हैं कि एक दिन छोड़ना नहीं तो वो काम खराब हो जाएगा। ऐसे ही इस बिजनेस की एक्टिविटीज को हमने रिलीजियसली बिल्ड किया कि अगर एवरी वीक ओपन मीटिंग में जाना है तो जाना है। अनिल कहीं बिजी है तो मैं जाऊंगी, अक्सर दोनों जाएंगे, और हर सेमिनार में जाना है। प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा, प्रोडक्ट्स को यूज किया, 100% यूजर बने। हर एक्टिविटी को हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। मुझे याद है शुरू के दिन प्लान दिखाना सीखा, 1-to-1 प्लान को दिखा देते थे, और पहले जब मैं 1-to-1 प्लान दिखाती थी ना, तो अनिल कहते थे आप दिखाओगे, तो मैं कहती थी मैं दिखाऊंगी, आप बाहर एक राउंड मार के आओ। मेरे को था कि सामने वाले को तो कुछ पता नहीं, जो मर्जी बता दूं, लेकिन ये गलती है तो ये ठीक है। धीरे कॉन्फिडेंस आता चला गया। फिर एक बार ऐसे ही मिलने में तो कि ओपन मीटिंग में प्लान दिखाओगे, बड़ी मीटिंग थी, वहां प्रोजेक्टर के साथ प्लान दिखाते थे। अच्छा, मैंने बोल दिया कि दिखाऊंगी। इन्होंने 1-2 महीने के बाद मेरा नाम डाल दिया, और बिलीव मी, मुझे ना तो अच्छी नींद आई तब तक, ना मुझे खाना अच्छा लगता था, ओपन मीटिंग में प्लान दिखाना। लेकिन मैंने इतनी तैयारी करी, प्रोजेक्टर से प्लान दिखाते थे कि अगर जिस दिन मेरा प्लान था, अगर प्रोजेक्टर बंद हो जाता तो उसी सीक्वेंस में बिल्कुल सारा प्लान दिखा देते। इस तरह से बिजनेस को हमने और उसके बाद जबरदस्त आज रिजल्ट आपके सामने, तो आपने देखा है। आपको एंड रिजल्ट देखते हो, सक्सेस इज नॉट फॉर फ्री, यू हैव टू पे। क्या बात, आपको वाह। उसके बाद अमेजिंग इस बिजनेस के थ्रू जो मिला, लाइफ इज डिफरेंट। अपनी लाइफ के ऊपर अपना कंट्रोल है, जब दिल करता है सुनते हैं। आज यहाँ काम कर रहे हैं, दिस इज द वर्क वी डू, जिसमें फन है, मजे हैं, दुनिया भर में दोस्तियां हो गई हैं, इतना लोगों का प्यार मिलता है, कभी सोचा भी नहीं। हमारे बच्चे, मैंने बताया जब हम इस बिजनेस में आया, बेटा मेरा 10 साल का था, बेटी 7 साल की थी, दोनों इसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, एंड दे आर डूइंग सो वेल। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम इस बिजनेस में ना होते तो वो इतना बढ़िया नहीं कर सकते। दे आर प्रोडक्ट ऑफ दिस बिजनेस। और जब भी फ्री होते थे हम उन्हें लेके आते थे ऐसे सेमिनार। सक्सेस मंत्रा का फ्री ऐसा एनवायरनमेंट मिला, और उनको एनवायरनमेंट मिला, और ऐसी एसोसिएशन में आने के बाद हम लोगों का माइंड खुला। हम भी ऐसे नहीं थे, एसोसिएशन बदली हमारी।
ऐसे सेमिनार्स में आते थे, सीडीज के टेप्स के थ्रू और ऐसी बुक से इंट्रोड्यूस हुए, ऐसे ऐसे लोगों की टॉक सुनते थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए। अपना माइंड चेंज हुआ, वही बच्चों में ट्रांसफॉर्म हुआ और दे आर डूइंग सो वेल। सारी गेम ही माइंड की है। इफ यू कैन चेंज योर माइंड सेट, यू कैन चेंज एनीथिंग। सब कुछ यहीं पे है। ये छोटी सी चीज है, हमारे अपने कंट्रोल में है, लेकिन वही सारा पंगा बढ़ाता है, किंतु परंतु में घुसे रहते हैं। इफ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस, यू कैन चेंज एनीथिंग। कहने थॉट्स समथिंग, जो आपकी थॉट्स होती हैं वो भी, यू कांट गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स विद नेगेटिव थॉट्स। अपनी माइंड की नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा। ये सब मैंने इस तरह की एसोसिएशन में बुक्स से, उसी से सीखा और यही आगे बच्चों में ट्रांसफर है। जबरदस्त पावर ऑफ सबकॉन्शियस। These are the intangible rewards of this business. बाकी चीजें, घर, गाड़ियां, पैसा, बंगला, घूमना फिरना, दुनिया की सैर इंसान कहीं से भी ले सकता है। These are the intangible rewards जो दिखते नहीं। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब नहीं हमें पता था। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सब इसी बिजनेस के थ्रू, और उसको अप्लाई किया। मेन थिंग टू अप्लाई पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई राइट माई ग्रेटिट्यूड जर्नल एवरी डे पिछले कई सालों से। जब आपको कुछ अच्छा होता है, उसको आप भगवान को थैंक्स करते हो उसके लिए, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, उसी की तो आवर्धन होती है, वही तो बढ़ता है। हम बच्चों को तो कह देते हैं, लेकिन हम खुद जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम भूलते जाते हैं कि भगवान ने हमें। इफ यू काउंट योर ब्लेसिंग, अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो तो आप देखो, आपको लगेगा हाउ ब्लेस्ड हुआ। ऐसे नहीं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, वो तो कुछ भी लिख सकते हो। When you write something, आप ग्रेटफुल हो जिस चीज के लिए, थिंक फॉर ए व्हाइल कि अगर वो चीज आपकी लाइफ से निकल जाए तो कैसी लाइफ है। फिर आपको रियलाइज हुआ, इवन आप डोमेस्टिक हेल्प ले लो अपनी, डोमेस्टिक हेल्प अगर आपकी लाइफ से निकल जाए, आप यू आर थैंकफुल फॉर दैट, निकल जाए तो किस तरह लाइफ क्या हो जाएगी। कोई भी चीज, एनीथिंग, जिस चीज के लिए अगर आप उसको फील करते हो, देन दैट विल वर्क। तभी वो काम करती है, लिखने से नहीं, बुक्स में पढ़ने से नहीं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। बुजुर्गों से भी सुनते थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बुक्स पढ़ के इतनी पावर है आपके वर्ड्स में, इतनी पावर है जो आपके पास है, आपके कंट्रोल में है। हम लोग ग्रिप करते हैं ज्यादा, लेकिन वी आर नॉट थैंकफुल फॉर एनीथिंग। अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करो। हम पॉजिटिव चीज को भी केवल नेगेटिव वे से बोलते हैं, नहीं तो पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो कुछ करना ही नहीं। थिंक, क्या चाहते हो, जब भी बोलो सोचो 1 मिनट के लिए, क्या मैं नहीं चाहता। अगर आप नहीं चाहते, शुरू में मुश्किल होगी, क्योंकि ह्यूमन माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग है नेगेटिव। पहले नेगेटिव ही माइंड में आना, शुरू में मुश्किल होगी। मुझे बहुत इनिशियली काफी टफ, पहले नेगेटिव आता है, मैंने बोला डिफॉल्ट सेटिंग है हम लोग, तो ऐसे ही है, चलते ऐसे ही पड़े हुए। लेकिन अब जैसे जैसे इस पे वर्क करना चाहिए, तो सब कुछ इस बिजनेस की एसोसिएशन से ही हमने सीखा है और उसी के रिजल्ट देखे। ये मैं आप सबको क्यों बता दूं, ये बिजनेस आप सबके पास है, आपके पास भी, आपके पास भी है, आपके पास भी है, आपके पास भी है, और आप यहाँ बैठे संडे के दिन कहीं और जा सकते थे, आपने चूज किया जहां यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा। इस बिजनेस के पोटेंशियल को पहचानिए। जिसने भी आज आपको बुलाया उसके साथ बैठिए। नो डाउट काम करना पड़ता है, काम तो इंसान हमेशा करता है, कोई जॉब में कर रहा, कोई बिजनेस कर रहा, कुछ भी कर रहा है। इफ यू आर रेडी टू वर्क रिलीजियसली, आप अपने जिसने भी बुलाया उसके साथ बैठिए, इसके प्लान को समझिए, इसकी एक्टिविटीज को समझिए, और काम करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो जो आप चाहते हैं, देयर इज नो पावर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, जो आप चाहते हैं पाना वो आप ना पा सकते। थैंक यू। मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे,
और मेरी मदर जब हम छोटे थे तो थोड़ी देर वो टीच करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी टीचिंग छोड़ दी हमारी डेवलपमेंट के लिए। मेरे फादर मेरे को हर सब्जेक्ट पढ़ाते थे, चाहे उन्होंने पढ़े नहीं थे वो भी साथ साथ में पढ़ के पढ़ाते थे। हमारे घर में पढ़ाई का माहौल था बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या हुआ कि पढ़ाई में अच्छे रहे, मैट्रिक में मेरा नेशनल स्कॉलरशिप था। उसके बाद थापर कॉलेज पटियाला में सिविल इंजीनियरिंग करी मैंने, ऑनर्स में डिग्री करी, कैंपस सिलेक्शन हो गई कॉलेज से। और मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो लगी टिप्को फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट सूरत हजीरा में। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था, मेरी कंपनी जिसमें मैं काम करता था उसका नाम था साइमन कार्ब्स, और साइमन कार्ब्स को वहाँ पे प्रोजेक्ट था और वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई। तो वो मेरा स्टार्ट था और प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग जॉब करी मैंने, प्रोजेक्ट्स पे काम है बड़े बड़े। साइमन कार्ब्स में जॉब करने के बाद मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट NBCC में ज्वाइन किया मैंने। 2 साल साइमन कार्ब्स में था मैं। उसके बाद 2 साल NBCC और मेरी पोस्टिंग हुई कानपुर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। HAL कानपुर में अभी सिविल के प्रोजेक्ट थे बड़े बड़े, वहाँ पे जहाज बनते हैं तो वहाँ पे असेंबली हैंगर, टूल रूम, पेंट शॉप, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। जब हमारी शादी हुई तो मैं कानपुर में रह रहा था और अपनी शादी करके हमने अपनी मैरिड लाइफ कानपुर से स्टार्ट की। लाइफ तो ठीक लग रही थी, बढ़िया। और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट में जॉब निकल आई और मेरी जो जॉब थी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो क्लास 1 थी, पंजाब गवर्नमेंट में क्लास 2 से शुरू करना पड़ता है। इसलिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या दुनिया में क्या चलता है, बंदा छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट डिसीजन लेता है बिना सोचे और वो उसकी लाइफ को डिजाइन करते हैं। तो मेरे फादर कहने लगे यार तू पेपर तो दे, यहाँ पंजाब गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है, यहाँ पे अप्रोच लगती है, बहुत कुछ होता है, इतना आसान नहीं है, तू पेपर दे दे। रिटन टेस्ट था, रिटन टेस्ट पास हो गया, इंटरव्यू आ गई, इंटरव्यू कॉल आ गई। तो इंटरव्यू कहाँ देने जाना, पटियाला कौन जाएगा? मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो एक सिपाही क्या हुआ कि PSCB थी जिसकी पोस्ट थी वो पंजाब गवर्नमेंट में, तो उनकी इंटरव्यू बोलना है दिल्ली में होगी, दिल्ली में NTPC के ऑफिस में इंटरव्यू होगी, पहली बार हो रही। तो मैं कानपुर में था, तो मैंने देखा यार एक ट्रेन जाती है, शेड्यूल तो सेट है, तो मैं जाके इंटरव्यू दे के आ जाता हूँ। तो मैं गया, जाके इंटरव्यू दे के गया, मेरी सीधा बारी आ गई, इंटरव्यू दे के वापस आ गया। इंटरव्यू दे के वापस आ गया, सिलेक्शन हो गई पंजाब गवर्नमेंट। अब सिलेक्शन लेटर पहुंच गई हुशियारपुर, हमारा घर, हम दोनों हुशियारपुर से बिलोंग करते हैं और हमारे घर पास में ही है हुशियारपुर में, बहुत ही नजदीक, गलियों से 5 मिनट लगते हैं पैदल। लेकिन हमने देखा नहीं था कि एक दूसरे को, हमारी प्रॉपर अरेंज मैरिज है। अच्छे बच्चे जो पढ़ाई वाले होते हैं ना वो तो बाद में बिगड़े हैं तो उसके बाद वहाँ पे सिलेक्शन होगी तो लेटर पहुंच गई हुशियारपुर। तब तक तो हम हुशियारपुर में थे नहीं, मेरे ताया जी अंकल वहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने रीडायरेक्ट कर दी। रीडायरेक्ट का सिस्टम था, रीडायरेक्ट कर दो जी। वो रीडायरेक्ट हो गया, 6 महीने लग गए पहुंचते मेरे डैडी के पास आ गई। मेरे डैडी वहाँ कौन सा कोई मोबाइल फोन है जो फोन कर देंगे, कभी बात नहीं करते, यार तेरी सिलेक्शन आई हुई है बिजली बोर्ड की, तो SDO भर्ती हो गया, बेटर जॉब है ये, पंजाब गवर्नमेंट बड़े टाट होते हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट कर ले ज्वाइन, तू छोड़िए कहाँ कानपुर, तेरी फिर अगली पोस्टिंग चेन्नई हो जाएगी, अगली तेरी बेंगलोर हो जाएगी, तू धक्के खाता रहेगा, तो पंजाब गवर्नमेंट आ जाए। और हमने और भी थोड़ा पता किया तो लोग कहने लगे पंजाब गवर्नमेंट बेटर है। तो पंजाब गवर्नमेंट में मैं जाके PSC में ज्वाइन कर गया एज SDO। और जब मैं ज्वाइन कर गया उसके बाद वहाँ जाके पता लगा कि यहाँ तो प्रमोशन ही नहीं होती उसके बाद अब पता लगा कि गड़बड़ हो गई है, कुछ गलती हो गई है। तो लाइफ में मतलब इतनी लंबी कहानी है, सबकी लाइफ ऐसे डिजाइन होती है। मैंने तो ये देखा है कि जो आप छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट लुकिंग डिसीजन लेते हो वो आपकी डेस्टिनी को डिजाइन कर देते हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ कुछ नहीं होता, प्लानिंग करते रहते कई बार कुछ नहीं होगा, ये नया नया काम होगा। और मैं PSCB में आ गया। अब जब मैं PSCB ज्वाइन कर गया तो जब मेरे को पता लगा कि प्रमोशंस वहाँ तो हो जाएंगी बड़ी जल्दी, NBCC में मेरी तो बैचमेट सारे प्रमोट होने लग जाएंगे, मैं यहाँ पे SDO का SDO रहूँगा 10 साल 15 साल। तो मेरे को तो बहुत हार्ड बंदी होने लगी, यार ये तो बड़ा पंगा है, ये क्या हो गया, कैसे होगा, क्या करें। तो मैं भागा वापस गया NBCC के ऑफिस दिल्ली में। मैंने कहा गलती होगी, रिजाइन कर दिया था, मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहते दोबारा तो आ सकते हो, नीचे से शुरू से शुरू करना होगा, दोबारा करो ट्राई, दोबारा इंटरव्यू दो, दोबारा टेस्ट दो। मैं कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैं जाके कुछ नहीं कर सकता था तो मैं PSCB में जाके जॉब करने लगा। अब मैं हर रोज सोचते यार वहाँ प्रमोशन हो जाएगी लोगों की, वहाँ जो आप सोचते रहते हो ना सबकॉन्शियस माइंड में, उसका फिर रास्ता निकल आता है। और रास्ता क्या निकला, एक नया डिपार्टमेंट बना पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पंजाब पुलिस की हाउसिंग कॉर्पोरेशन, पंजाब पुलिस के घर बनाएंगे, पुलिस स्टेशन बनाएंगे वगैरह वगैरह। तो पता लगा वहाँ पे कुछ ना प्रमोट कर देते हैं, वहाँ पे जॉब डेपुटेशन पे। तो मैं वहाँ गया, कोई तुम्हारी हमारे फादर प्रोफेसर थे तो सीधा ही चले जाते जहाँ जाना है। तो मैं पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस में गया, वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर,
यहाँ पता नहीं आप लोग जानते नहीं जानते, गुरबचन जगत उनका नाम था, वो बाद में जम्मू कश्मीर में डीजीपी रहे, उस टाइम पंजाब में एडीजीपी हुआ करते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मैं यहाँ आना चाहता हूँ। कहते तू तो वहाँ पे है तो यहाँ क्यों आना चाहता है? मैं बड़ा टाइम लेकर उनसे मिला, आधा घंटा उन्होंने मेरे को टाइम दिया। कहते क्यों आना चाहता है? मैंने सारी कहानी बताई, मैंने कहा वहाँ पर पहुँच हो जाती है तो बड़ा दिमाग में स्ट्रेस है, यहाँ पे तो आप कर ही दोगे। तो कहते ठीक है यार आ जाते। मैं ज्वाइन कर गया वहाँ पे। कहते अच्छा 1-2 महीने तो एसडीओ रहना ही पड़ेगा। मैं ठीक है। तो मैं बठिंडा में ज्वाइन किया मैंने। तो हम बठिंडा में एज एसडीओ पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, लेकिन थोड़ा सा मजा आया। जिप्सी ब्रांड न्यू जिप्सी पुलिस की, पुलिस लाइन में ऑफिस, थोड़ा कुछ नशा सा आने लगा। मैंने कहा यार चलो बढ़िया होगा काम कुछ। बिंदु ने जॉब ज्वाइन कर ली, वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। तो ये वहाँ पे मैथ्स टीच करने लग गई। बच्चे छोटे थे तो थोड़ा सा इसको मजा आने लग गया। साड़ी पहनो रोज, कॉन्वेंट स्कूल में आपको पता है क्या सिस्टम रहता है। डिप्टी कमिश्नर और बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे हैं, सब लोग मैम 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 बोलते हैं। और इधर से मेरा काम एक नया शुरू हो गया, बेटी को क्रैच में छोड़ो, पैसे लेके आओ, नए काम शुरू हो गए। मैं तो स्ट्रेस में हो गया, ये ठीक होगी वहाँ पे, लेकिन ट्रांसफर हो गई फास्ट पुलिस लाएंगे ना। फिर जलंधर ट्रांसफर होगी, जलंधर से मोहाली, और मोहाली में एक्सियल पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन। एक काम तो सही हुआ, अभी वहाँ प्रमोशन शुरू नहीं हुई, मेरा हो गया काम। तो मैंने कहा अब हो जाओ तुम, अब कोई बात नहीं है। तो मेरी पोस्टिंग हो गई पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन मोहाली में। पंजाब में सिर्फ 2 एक्सियल हैं सिविल के, एक मोहाली में, दूसरा अमृतसर में। बड़े बड़े एरिया हैं। ब्रांड न्यू वाइट एम्बेसडर का, पर्दे लगे हुए वाइट, पुलिस का ड्राइवर। और मजा आने लगा, घर खरीद लिया मोहाली में, घर खरीद लिया, पहली प्रॉपर्टी घर खरीदा। फिर सोचा यार कार खरीदते हैं, एक मारुति 800 रेड कलर की, वो खरीद ली। चलानी नहीं पड़ती थी, सरकारी गाड़ी हर रोड अवेलेबल होती थी। एक शेड बनाया, कार को रखा, कार का कवर लिया, कवर करके नीचे से देख के बड़ा प्यार होता था उस टाइम। नई गाड़ी से चमकती होनी चाहिए, चमक रही है ना, और शेड वेड के अंदर ढकी होनी चाहिए। उन दिनों में मतलब बड़ा भारी मतलब ऐसा होता था, एस्पिरेशन थी कि यार कभी नई गाड़ी खरीदेंगे। उससे पहले हम लोग सेकंड हैंड कोई फील्ड ले ली 24-25 हज़ार रुपए की, धक्का मार रहे हैं, बैटरी उसकी चार्ज कर रहे हैं, बैटरी डाउन हो जाती है। इस तरह के कामों से निकल के यहाँ पहुँच गए। अब क्या सीन है, अब यहाँ पे आपको मैं पॉज लेता हूँ। पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जॉब अब सेट है। रोज सोविनार देखते हैं अपना कॉलेज का, ये भी एसडीओ, ये भी एसडीओ, मैं एक्सीएन। सही पहला काम पहला सेट, दूसरा कर ले लिया, दूसरा सेट, तीसरा मुफ्ती कार ले ली, ढकी हुई है। सवेरे सवेरे वाइट एम्बेसडर आती है, पुलिस का ड्राइवर आता है। घर से निकलता हूँ मैं, ऐसे करके छोटा सा फ्लैट है 2 बेडरूम का, और ऐसे निकलते पीछे देखिए कौन कौन देख रहा है। आज वीडियो देख रहा है यार कोई पैदा नहीं हुआ यार, गाड़ी आई आज कोई देख ही नहीं रहा यार। तो मैं उसका थोड़ा लेट आएगा नहीं यार, कोई तो देखेगा। बच्चों की पेरेंट टीचर मीट में जाएंगे सरकारी गाड़ी में, तो थोड़ा लेट जाएंगे उधर, तो उसको बोलेंगे दरवाजा खोलना है आज तो तू खोल ही देना। ठीक है, इस तरह का स्टाइल चल रहा है वहाँ पे, और जिंदगी लग रहा है सेट हो गई है। कॉलर थोड़ा सही हुआ, अब जिंदगी सेट है। तो स्ट्रेस तो होता है जॉब पर, अब वो तो चल ही रहा था। बच्चे अच्छे स्कूलों में डाल दिए, बेस्ट स्कूल में डाल दो बच्चों को। अब सिस्टम क्या शुरू हुआ, फ्लैट लिया था उसकी EMI, गाड़ी ली उसकी EMI, बच्चों की फीस, अपना पैसा खत्म। फ्लैट लेने के लिए जो मैंने 2 बेडरूम का फ्लैट लिया था, अपने मदर-इन-लॉ से, फादर से, ब्रदर-इन-लॉ से, सबसे उधार लिए थोड़े, वो सबके देने वाले हैं। बैंक बैलेंस नहीं, जैसे 25,000 में होंगे किसी के लौटाओ, मतलब अपने पास बैंक बैलेंस कोई नहीं है, लेकिन जिंदगी सेट है, खुश बढ़िया है ना। पार्टी चल रही है, क्लब में जा रहे हैं, बिंदु को किट्टी में जाना है, सरकारी गाड़ी में जा रही है, वो सब लाइफ चल रही थी। मेरे ब्रदर-इन-लॉ मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर करनाल में रहते हैं, हमारे घर आए, अपनी वाइफ को साथ लेते, आते ही कहते अनिल कुमार इस एड्रेस पे जाना, 16 सेक्टर एड्रेस। मैंने कहा यहाँ पे क्या करना है? कहते यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस की बातचीत होने वाली है। मैंने कहा फिर? कहते वो देखने जाना है। मैंने कहा आप जाके आओ भाई, मैं बड़ा बिजी हूँ, हमारे काफ़ी बिजी रहता था शेड्यूल। पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में मैंने आपको बताया 2 ही एक्शन है, तो जो मोहाली में एक्शन है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है। वर्क फोर्स है, वो 160 काम चल रहे थे, छोटे बड़े 160। कोई हॉस्टल बन रहा है, कोई थाना पुलिस स्टेशन बन रहा है, किसी पुलिस स्टेशन में
टॉयलेट ब्लॉक बन रहा है, कुछ ना कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी थे, जैसे 60 घर बन रहे हैं पुलिस के पोस्टर में, कुछ 70 घर बन रहे हैं इस तरह के, तो दूर दूर भी जाना पड़ता था। तो मैंने कहा जी आप जाके आओ, मैं तो सेट हूँ, मेरी लाइफ सेट है, आप तो बच्चे नहीं वाले हो, आपका तो जाना आना लगा रहता है, आपको तो कुछ ढूंढना ही है ना जिंदगी में, तो आप जाके आओ। कहते पता मेरे को भी नहीं क्या है, पर तू मेरे साथ चल। क्योंकि मेरे को रास्ते नहीं पता और यहाँ पे चलान बहुत होते हैं। चंडीगढ़ में चलान करवा के जाता है, वहाँ पे बहुत खतरनाक है, वहाँ पे जाते लोगों की स्पीड खत्म हो जाती है। मैं अभी क्यों मैं जाता हूँ स्पीड 60 के साथ 50 के ऊपर नहीं जाना, वही 60 तो लिमिट है, वो ऐसे कहीं क्रॉस होगी तो क्या करेंगे। तो मैंने एक इनसिग्निफिकेंट का डिसीजन लिया, उनके साथ जाने चले 16 सेक्टर में पहुंचे। बहुत बड़ा घर था, 2 कनाल का, 2 कनाल समझते हो 1000 स्क्वायर यार्ड, और बाहर गाड़ियां खड़ी थी बड़ी। बेल मारी, कोई नहीं आया। मैंने कहा कोई नहीं आया, क्या करें चले? कहते नहीं यार मैं बिजनेस ये देख के जाना है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन अंदर आया हुआ है, चलो। उसका ना ड्राइव था घर का, कहते अंदर चलते, अंदर जाके बेल मारते हैं, खुला गेट। मैंने तो पता नहीं क्या चल रही, इतनी गाड़ियां खड़ी है, गेट खुला, कोई आ तो रहा नहीं। अंदर गए, अंदर जाके बेल मारी, जाली के दरवाजे ऐसे डबल डोर होते, जाली का दरवाजा वो था खुला, अंदर से एक छोटी साइड की लेडी निकली, उनकी घर की हेल्थ हाउस हेल्प लग रही थी क्लियरली, कहती अंदर आ जाओ। यार कैसे लोग हैं, ना पूछते कौन है, कहाँ से आए हो, अब ये निकली अंदर आ जाओ। सा माहौल है, हमारे घर में कोई आए तो हमारे अंदर से बाहर कौन अभी तो राजा बोलते धीरे से, हाँ जी किसको मिलना है, तो ये कौन है, अंदर आ जाओ। चलो मेरे को कहते चलो अंदर, अंदर चले गए। अब अंदर घुसे, अब थोड़ा डायरेक्शन चेंज है, नो प्रॉब्लम। अंदर घुसे तो जैसे ही अंदर ऐसे गए, अंदर का दरवाजा खोला, अंदर व्हाइट बोर्ड, जिंदगी में पहली बार मैंने व्हाइट बोर्ड एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ, और ऐसे करके बहुत बड़ा कमरा, इतना तो नहीं, इससे थोड़ा छोटा, 20 बंदे बैठे हुए और एक अमेरिकन वहां पे खड़ा हुआ। और हम लोग वहां गए तो कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा। फिर एक बंदा आया बड़ी जल्दी, हाथ मिलाया, कोई नहीं पूछा कौन हो, क्या चल रहा है, हमें हम कौन है कोई नहीं पूछ रहा, बैठ गए, हम वहाँ बैठ गए। तो यहाँ पे हमें दरवाजे की बिल्कुल पास सीट मिल गई, जैसे बाहर निकल जाओ तो निकल जाओ, वहाँ बैठ गए। और वहाँ पे सब चल रहा है, तो मैंने वहाँ पूछा भाई क्या चल के रहा है यहाँ पे, बोर्ड पे इतना कुछ काला 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 काला, इधर उधर लाइनें वाइनें, गोल चक्कर, बहुत कुछ। मैंने कहा भाई कुछ तो हुआ यहाँ पे, कुछ प्रेजेंटेशन नहीं हुई है, तो हुआ क्या है यहाँ पे, क्या चल क्या रहा है। तो मैंने अपने बिजनेस को बोला पता करो क्या चल रहा है। तो उन्होंने साथ वाले पूछा भाई क्या सीन है, तो साथ वाला बंदा कहता है देयर हैज बीन अ business presentation but it just finished। खत्म हो गई, मैंने कहा चलो खत्म हो गई, अब काम खत्म हुआ, फिर क्या करना है। कहते नो 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 प्रॉब्लम, आधे घंटे में फिर होगी। मैंने कहा यार ये आधे घंटे में होती है, बड़ा चक्कर है। तो मैंने अपने बिजनेस को बोला, मैंने बोला आप जाके पता करके आओ क्या प्रेजेंटेशन का, यू जस्ट गो एंड टॉक टू दिस फेलो, रुको। मैंने उसको थोड़ी देर बाद रुको जाके पता करो, आप पता क्यों नहीं करते, जाके बात कर लो। तो अल्टीमेटली मेरे बदलना को काफी प्रेशर हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चाहता हूँ, मैं पता करता हूँ। तो ही स्टूड अप, ही इज वेरी टॉल, तो वेरी टॉक्स ही वॉक्स लाइक दिस, ऐसे करके धीरे धीरे पैंट ठीक करते करते ऐसे करके, और वहाँ पे जाके उस अंग्रेज के पास खड़े हुए। व्हाइट बोर्ड इधर कोई था, मूस था, और वहाँ खड़े वो किसी से और से बात कर रहा था, और मैं वहाँ बैठा, मेरे को कुछ सुन नहीं रहा था। Then I saw he shook hand with that American, उसके साथ हाथ मिलाया। अब मेरे को तो कुछ नहीं सुनता था, मैं वेट कर रहा था कब ये आके बताएं क्या हुआ है। इतनी देर में मैं आस पड़ोस वालों की बातें सुनने लगा। यहाँ पे बैठा एक बंदा बोल रहा था, इस अमेरिकन ने अभी अभी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन की है व्हाइट बोर्ड पे, ये बोल रहा है, ये अमेरिकन बोल रहा है कि इस बिजनेस से लोगों ने बहुत कुछ किया है दुनिया में। तो मैं सोचने लगा यार ये क्या चक्कर है, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी वहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ वहाँ पे, मैंने कहा यार ये ना आज यहाँ फ्रॉड चल रहा है। दिमाग में एकदम समझ लिया ना, हम लोग होशियारपुर वाले तेज बड़े होते हैं, सब समझ में आ गया मेरे को। मैंने कहा यहाँ पे ना गड़बड़ है, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, आज किसी न किसी के पैसे जाने वाले हैं, किसी न किसी से ये अमेरिका से है, ये लेके भागने वाला है। पर एक बंदा 100% सेफ है सारे क्राउड में, वो कौन सेफ है?
पास पैसे नहीं होते बिल्कुल फ्री रहता है। मैंने बोला आज ना तेरे 2-3 लाख का जुलूस चुना लगने वाला है, सब कुछ होगा। तो वो वहाँ पे खड़े रहे, काफी देर के बाद, थोड़ी देर बाद हाथ हाथ मिलाया उन लोग के, फिर 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद वापिस आके मेरे को कहते हैं ठीक है वी कैन गो, जा सकते। तो मैं भी खड़ा हुआ जाने के लिए, मैंने सोचा यार इतना पूछ ले कितने कितने पैसे एक बंदे के लग रहे हैं, तो पता लगेगा ना 10-10 लाख लग रहे होंगे तो कितना बड़ा फ्रॉड होने वाला है। क्योंकि मेरे को पता था फ्रॉड होगा तो अखबारों में आएगा, अखबारों में आएगा तो लोग देखेंगे अखबारों में, तो मैं बोलूंगा ये तुम अखबारों में देख रहे हो, मैं तो वहीं था, मैंने तो खुद देखा हुआ है। वो मैंने पूछा कितने पैसे, कहते यार पैसे तो ऐसे मांग रहे 5,000 रुपए के करीब की, वो भी रिफंडेबल। उससे पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी दुनिया घूमने की और ये बड़ी बड़ी बात। तो मैं कहा यार 5,000 रुपए तो जैसे घड़ी का स्प्रिंग नहीं होता, चढ़ाते जाओ और बहुत ओवर हो जाए 1 मिनट में वापस घूम जाए, अगर टूट जाए है ना, तो मेरा तो टूट गया, तो एकदम वापस हो गया। मैंने कहा भाई इतने कम पैसे, पहली बार मेरे पास भी है, पहली बार एक ऐसी चीज दिखी है जिसके पैसे मेरे पास भी हैं और बात इतनी बड़ी बड़ी हो रही है। तो मैंने सोचा यार अगर पैसे लगा दूं और अगर लगाने के बाद 3 दिन वो बड़े बड़े सपने आ गए तो भी पैसे पूरे हो जाएंगे और फिर रिफंडेबल की बात हो रही है। तो मैंने कहा यार अगर कल को अखबारों में आया तो लोग कहेंगे तू वहां था, तू क्या कर रहा था, सारे बंदे तो वहां पे जाके कामयाब हो गए, तू क्या कर रहा था। मैंने कहा यार ये 15 मेरे बदला तो बहुत तेज निकले, इनको तो फायदा हो जाएगा, तो पहले ही कामयाब है। हमारे फैमिली में वैसे ही वो सबसे ज्यादा कामयाब थे, सबसे बड़ा घर उनके पास था, उनको लोग सबसे ज्यादा पैसे कमाते थे। मेडिसिन में आपको पता है आजकल तो बराबर हो गया ना काम, वो तो पुरानी बातें हैं, ये तो 27 साल पहले की। तो मैं कहा यार ये दुनिया में घूमते हैं हम लोग, तो कहीं बॉम्बे तक नहीं गए ना, तो हम लोग तो यहीं घूमते रहते हैं इंडिया में, तो बाहर घूमते हैं, तो यार पहले ही कामयाब और कामयाब हो जाएंगे यार, अभी पहली बार हम भी उसके लायक यार ये भी हैं। तो मैंने कहा यार उनको, मैंने अपने ब्रदर को बोला आप बैठो, मुझे क्या करेगा, मैंने बोला मैं जाके बात करूँगा, अब मैं भी बात करूँगा। तो मेरे ब्रदर कहते तू क्या बात करेगा, मैं बोला जो आप करके आए वो आप बैठो, तो मेरे ब्रदर बैठ वो फिर उनको बिठा दिया वहाँ। मैंने जाके हेलो सर आदमी लाया, पहली बार मैंने किसी अंग्रेज से हुशियारपुर में कहाँ अंग्रेज अंग्रेज दूर तक नहीं आते। तो मैंने हाथ मिलाया, मैंने आपका नाम क्या है, अंग्रेजी पूछा थी मेरे बात, मेरा नाम डॉक्टर विलियम हैरिस। मतलब आप अमेरिका में क्या करते हो, बोले मैं टेक्निकल डॉक्टर इलिनॉय में ईस्ट पेरिया। तो आप यहाँ क्या करने आए हो, ये बिजनेस करने आए हो, मारोगे ये बिजनेस यहाँ चलेगा, बोलते हैं चलेगा, मतलब पैसे इतने लगेंगे और इससे भी कम। मैंने बोला कह रहे थे रिफंडेबल, बोले हाँ वापस भी हो जाएंगे, अगर आपको 90 डेज नहीं समझ में आया पैसे वापस ले सकते। मैंने बोला यार कमाल होगी। मैंने बोला ये इनमें से इतने लोगों को आपने बताया है, तो क्या हिंदुस्तान में आप और भी लोगों से बात कर रहे हो, बोले मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। मैंने बोला मेरे को ज्वाइन करो, मैं सोचिए सब कर ही चुके हैं, मैं ही रहता हूँ। मैंने बोला मेरे को कराओ, मैं ज्वाइन करूँगा। तो श्योर, यस शुरू करेंगे, कुछ समझाने कुछ नहीं, बस इतना डॉक्टर अमेरिका से आए हो, चलेगा बिजनेस, लोग कमाएंगे, हाँ यस करो। उन्होंने फॉर्म रखा, इधर रखिए फॉर्म, एक दिन यहाँ लगी थी वहाँ लगी थी, यहाँ रखा, मैंने फॉर्म भरना शुरू किया। मैं सोचा यार क्या नाम इसके नाम पे शुरू। तो मैंने बोला भाई पैसे पूरे नहीं है मेरे पास, बोले नो प्रॉब्लम फॉर्म भरो, फॉर्म ओके, बाद में बात करते हैं। मैं फॉर्म भर रहा था, मेरे ब्रदर नाम लिखा, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, क्या चक्कर है। तो डॉक्टर हैरिस उधर, मैं इधर, क्या कर रहा, मतलब फॉर्म भर रहा हूँ, बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। बोले तूने समझ लिया, नहीं मैंने इतना समझा 5,000 से भी कम लगने, वो भी वापस आए। बोले मैंने नहीं किया, आपने नहीं, आप क्या कर रहे थे यहाँ पे। बोले ये बोल रहा है या तो माल बेचना पड़ेगा या बंदे जोड़ने पड़ेंगे, ये दोनों काम बहुत मुश्किल है, तू कर लेगा।
मैं घबरा गया, मैंने सोचा मुश्किल है। बोले फिर नहीं चलेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा यार पंगा लेना नहीं, फालतू खड़े थे। मैंने पेन था मेरे पास, तो बंद करो। मैंने बंद किया, जेब में डाल। मैंने सोचा यार बंदा नाराज हो गया, क्यों? मैंने देखा What happened? What happened? I बोला, my brother-in-law says this will not work. I बोला, your brother-in-law is not expert. You listen to me. मैंने बोला, my brother-in-law says either sell product or bring new people. Is he right? Yes, but you listen to me. क्या हो गया? मेरे को यहाँ से बोला थोड़ा बाजू से क्या? मैंने बोला कि क्या होने वाला? मेरे को कहते हैं इधर चलो। मैं इधर आ गया। यहाँ पे एक टेबल था, वहाँ पे एक किताब थी, तो उसके पन्ने पलटने शुरू किए। वो थी प्रोफाइल ऑफ सक्सेस। तो बोले, this is first in the world. See, this is a pilot. See, this is an engineer like you. See, this is chartered accountant. All those people are successful in this business. मैंने किताब पकड़ी अपने हाथ में और वहीं खड़ा खड़ा देखने लगा, देखता रहा। देखने के बाद मैंने बोला, Are you sure all those people are successful in this business? बोले, yes, but they have their own profession, but they're successful in this business. I'm going to let's fill the form. मैंने सोचा यार आज सबको छोड़ो, भरते फॉर्म। और फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। फिर मैं फॉर्म भरने से पहले बोला, डॉक्टर हैरिस, कैन आई आस्क यू वन फाइनल क्वेश्चन? बोले, यस यू कैन आस्क। बोला, इतने सारे लोग बैठे हैं, इस सब लोगों में से कौन कौन ज्वाइन किया है? He was a very tricky person for Dr. Harris, but he was very clear. बोले, nobody. Nobody. हवा निकली। Nobody. ये क्या चल रहा है दुनिया में? कोई नहीं। बोलते, but let me complete. बोले, you said nobody, but that is not my complete sentence. Then nobody till now. Everybody will join, but with you. Nobody till now, but they will join, and there is nothing to lose. मैं थोड़ा सोचा, मैंने बोला यार आधा फॉर्म भर दिया, आधा बचा है, अब करें क्या? अब समझ में तो कुछ आया नहीं, मैंने पूरा किया, फॉर्म तो भरो। फिर मैं डॉक्टर ऐसे बोला, मेरे पास है 1500 रुपए। बोले कोई बात नहीं, यू कैन गिव इट टू मी। 1500 रुपए आई गिव, एंड देन ही सेड, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? बोले, यू stand in the name of your wife. What can we meet her? I am going back to US tomorrow. कल मैं जा रहा हूँ, क्या मैं उसको मिल सकता हूँ, अपनी वाइफ को भी मिलने? मैं भी 1500 रुपए देने के बाद पॉजिटिव हो चुका था बहुत। कुछ बड़ा पता नहीं क्या किया, लेकिन कुछ 1500 रुपए दिए, कुछ तो हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, I'll bring my wife. मैं और मेरे ददला दोनों बाहर निकले। हम लोग 16 किलोमीटर, हमारे घर से 15 किलोमीटर अपने घर आए, और रास्ते में हम दोनों चुप। दोनों का चुप होने का रीजन अलग। मैं इसलिए चुप था कि मैंने क्या पका लिया, और वो इसलिए चुप थे कि उन्होंने क्या छोड़ा, वो सही छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तो मैं चुप, रास्ते में कोई बात नहीं कर रहा है, बस खाली स्माइल कर रहे हैं। दोनों स्माइल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझ रहे हैं। पता नहीं ये क्या हुआ। अच्छा, तो मैं देखा मेरे ब्रदर को मेरी तरफ देख रही, इतने में घर आ गया। 15-20 मिनट का रास्ता था, घर उतरा मैंने। उसने इतना फोन नहीं था, बिंदु बोलो तैयार रहना, तुम फोन नहीं, कुछ नहीं, पेजर नहीं, कुछ नहीं। तो मैं घर आके मैंने बिंदु को बोला, वी हैव टू गो।
बोले कहाँ? मैंने बोले बहुत जरूरी जाना है, वो तो रेडी थे ऑलमोस्ट। तो मैंने बोला यार हम दोनों जाएंगे, और मेरे ब्रदर ला और मेरी सिस्टर ला वो घर में, दोनों घर में, तो उनको लेके नहीं गए। हम दोनों वापस डॉक्टर हैरिस के पास, और डॉक्टर हैरिस वहाँ पे उसने हमें बहुत अच्छे से कुछ समझाया, हमें समझ में कुछ नहीं आया, कुछ बताया हमें, और बहुत सारी कैसेट्स और बहुत सारी किताबें सारी हमारी गाड़ी में। मैंने सोचा यार इतनी सारी कैसेट, इतनी सारी किताबें हमें देती तो क्या सबको इतनी देते हैं? तो बाद में पता लगा ज्वाइन ही एक आदमी किया है, सभी इसको दे दो। तो हमारे को बहुत सारी कैसेट और बहुत सारी किताबें दी, और जिनके घर में हम थे, अब्दुल कुमार, अब्दुल एंड रीना, उनके घर में थे हम लोग, उनको हमारे स्पॉन्सर बने, उनके साथ हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी स्पॉन्सरिंग स्टोरी है एमवे बिजनेस की। और जो उस दिन हमें समझ में आया था, जो समझ में मैंने ज्वाइन किया था, मेरे को कुछ तरह समझ में आया था, सारा रॉन्ग था। बाद में समझ में आया जब बिजनेस, तो टोटली मेरी अंडरस्टैंडिंग टोटली रॉन्ग थी। तो मेरे को एक बात समझ में आई that I could take a right decision with 100% wrong information. अभी आप लोगों के पास जाओ, उनको बोलो, वो बोलेंगे हाँ हाँ हमें सब पता है, हाँ बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, आपने कुछ यूज किया, हाँ 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 प्रोटीन पाउडर यूज किया, बहुत अच्छा प्रोटीन पाउडर, इनकी लिस्ट बहुत अच्छी, और अरे हमारे पास एक लोग काम करते हैं, वो तो फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, अच्छा अच्छा, और क्या सब कुछ पता है, ज्वाइन करोगे। So they get negative decision with the right information. तो information से थोड़ी ना कुछ होगा, कुछ काम करेंगे तो आगे होगा। बट अब मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है कि that was a good day for me. Maybe God wanted to bless us, कुछ blessings आनी थी भगवान की इस रास्ते से आनी थी। तो that was amazing. That day turned out to be the most important day in our life. हमारी जिंदगी के लिए एक सबसे बढ़िया दिन हुआ। अब उसके बाद की कहानी सुनो, फाइनल स्टोरी। जितने लोग इस कड़ी में इन्वॉल्व थे, जितने लोग इन्वॉल्व थे, सब कितने लोग इन्वॉल्व थे आपको पता है? सबसे पहले एक लेडी थी इलिनॉय में, ईस्ट एरिया में, जिसके दांत में दर्द हुआ, फ्लैशबैक ना, वो डॉक्टर हैरिस को उसने चुना कि मैं इससे दांत दिखाऊं। तो डॉक्टर हैरिस के क्लिनिक में गए, उनका अच्छा काम चलता था, और जब वो दांत देख रहे थे तो डॉक्टर पेशेंट की बातचीत करते करते उन्होंने पूछा कहाँ से हो, और लेडी ने बोला मैं इंडिया से हूँ। डॉक्टर हैरिस बहुत एक्साइटेड, क्योंकि इंडिया में बिजनेस लॉन्च होने की कुछ बस अमेरिका में चल रही थी कि इंडिया में कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा इंडिया की लेडी है, उन्होंने कहा अपनी वाइफ, उसको पूछा अपनी पेशेंट को कि डू यू नो समबडी इन इंडिया हु इज स्मार्ट, यंग, एनर्जेटिक, लुकिंग फॉर मोर, कुछ ऐसा ऐसा बंदे को जानती हो? उसने बोला यस माय ब्रदर। तो उसने अपने ब्रदर से इसको इंट्रोड्यूस कराया अतुल कुमार से। अतुल कुमार ने जब सुना डॉक्टर हैरिस के बारे में, तो अतुल कुमार ने बोला हाँ हाँ इंडिया आ जाओ, कोई बात नहीं, मिलकर लॉन्च करते हैं। तो सारे लोग सही सही आगे बढ़ाते रहे काम को। वो लेडी डॉक्टर हैरिस के पास गई, अतुल से बात हुई, अतुल ने यहाँ बुला लिया डॉक्टर हैरिस आ गए इंडिया में। माई ब्रदर इन लॉ वाज ट्रैवलिंग, वो अपने टूर पे चेन्नई में गए हुए थे, उनको किसी ने बताया कि यार वहाँ पे ऐसा होने वाला है। मेरे ब्रदर इन लॉ को पता लगा, उन्होंने नोट कर लिया, वो पर्ची फेंकी गई, जेब में रखी, और फिर उस पर्ची के ऊपर काम किया। हमारे घर आए, हमारे घर आके हमें वहाँ लेके गए, मेरे को धक्के से लेके गए, मैंने ज्वाइन किया। आज तो क्या, इससे कई साल पहले भी अगर मेरे को कोई पूछता तो मैं ये बोलता। आज सब लोग कहाँ हैं? माय ब्रदर इन लॉ डिडंट जॉइन द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया उस दिन, उसके बाद आज तक ज्वाइन नहीं किया। अरे जी तू पहले कर ले, तेरा चल गया तो ठीक है, तेरा चल गया तो मैं भी करूँगा, तेरे को पैसे आ जाएंगे तो मैं भी करूँगा, अब तो तेरा चल गया, अब नहीं मेरा चलेगा। तो हो गए अकेला नीना कुमार, जिन्होंने डॉक्टर हैरिस को बुलाया था, वो उनसे बिजनेस ज्वाइन किया, बट समथिंग हैपेंड विद देयर फैमिली, कुछ उनकी दिक्कत आई, कुछ उनके ट्रेडिशनल बिजनेस में दिक्कत आई, दे कुडंट बिल्ड द बिजनेस। यहाँ पे किसी ने शायद उनको, यहाँ तो कोई नहीं होगा जिनको मिला होगा, उन दिनों तो वो मिले कुछ लोगों से, तो वो भी आउट हो गया बिजनेस से। डॉक्टर हैरिस बिल्ट टू सम एक्सटेंट बट नॉट वेरी बिग, मे बी अप टू प्लैटिनम ओनली, प्लैटिनम थे, प्लैटिनम ही रहे, एंड ही इज नो मोर नाउ, अभी तो नहीं है वो इस दुनिया में, एंड ही पास्ड अवे। बट उनको मैं उस दिन के बाद कभी नहीं, नेवर, दैट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया एंड ही नेवर केम बैक। उसके बाद कभी नहीं आए, वही फर्स्ट एंड लास्ट, दोबारा नहीं आए। और हम गए यूएस कई बार बिजनेस के थ्रू, मगर क्योंकि हम लेवल्स बड़े ले चुके थे, एमराल्ड, डायमंड, उस लेवल पे गए, तो वो वहाँ पे इन्वाइटेड नहीं थे, तो वो नहीं मिल पाए। और उसके बाद वो पेशेंट थी, वो भी उनके बारे में हमें बताएंगे, हम कभी नहीं मिले। तो ये सारे इतने लोग जो थे, इन लोगों में से किसी ने एमवे बिजनेस को नहीं लिया,
और हम आपके सामने 27 साल के बाद जिस दिन तक इस दुनिया में यही बिजनेस करेंगे, बिकॉज दिस इज सो पैशनेट, हमारा पैशन है। मैं हर जगह जब लिखता हूँ अपनी एस्पिरेशंस, अपने गोल्स लिखता हूँ तो वन गोल शिफ्ट होते रहते हैं, बुक टू बुक चेंज होते रहते हैं, मगर एक हमेशा कंटिन्यू होता रहता है, दैट आई वांट टू शेयर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो आपको अगर मौका लगा किसी नए बंदे को ये बिजनेस बता के जाएंगे, क्योंकि आखिरी दिन क्या पता बैठे पकड़ ले जाए वो, है ना, फिर लेके भाग ले क्या पता लगता है। तो ये बहुत मजेदार बिजनेस है। इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया है, एंड दिस बिजनेस हैज बीन बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। काम हमने बहुत किया, मेहनत बहुत की, उसके बारे में दूसरे सेशन में बात करेंगे। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, ऐसे नहीं था कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम थी, ये हमें प्लेट पे सब कुछ मिल गया कि उस दिन हमने ज्वाइन कर दिया है और हम अमीर हो गए सीधा और ये बिजनेस हमारा चल गया, वो सब नहीं है। उसके बारे में सेकंड सेशन में बात करेंगे, बट वेट फॉर द सेकंड सेशन इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।